तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लाइक हमारी लास्ट क्लास में जो थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, कनेक्टिविटी इश्यूज, तो मुझे कल क्लास में खत्म करनी पड़ी थी। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर कि द चैप्टर वी वर स्टडीइंग वाज चेजिंग ड्रीम्स। और इसमें हमने पढ़ा था कि दो भाई बहन हैं, उन लोगों को पढ़ना है आगे जाके, मतलब दे वांट हायर एजुकेशन, बट उनके विलेज में कोई कॉलेज नहीं है जहाँ वो जाके हायर एजुकेशन हासिल कर सके। सो उनकी एक आंट होती है, उनकी एक मतलब जानने वाली होती है, वो उनके घर पर आई होती है। वो कहती है कि मैं शहर में रहती हूँ, तुम दोनों मेरे साथ जाके पढ़ो। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो शुरू में तो मना करते हैं कि नहीं आप वहाँ जाओगे, लाइक उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद जो है जब वो लोग वहाँ चले जाते हैं तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। वो दोनों भाई बहन भी जो होते हैं अपनी स्टडीज के साथ साथ अपने खर्चे निकालने के लिए दे गिव ट्यूशंस। और मतलब दे वर लाइक डूइंग एवरीथिंग ऑल बाय देमसेल्व्स। और जो है उनके पेरेंट्स जो थे वो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम्स अपनी नहीं बता रहे थे, ना बच्चे उनको कुछ बता रहे थे, बिकॉज दे न्यू कि हायर एजुकेशन हासिल करना कितना मुश्किल है। ठीक है। सो इतना सब कुछ होने के बाद अब यहाँ बात की जा रही है 12 साल बाद की। तो it is like Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes, and sugar. Jamil advised his patient politely. Okay, son, I will follow your advice. Jamil held the old man's withered hand and helped him walk outside the impressive hospital building, standing against the backdrop of lush green fields. For a moment, she looked up at the building that portrayed his dreams. He asked Aladino, are there any more patients? No, there are no more patients, replied Aladino. Okay, then call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. After visiting two nearby villages, Jamil dropped Sara at her house where her two young children were waiting for her. Jamil was very happy because Sara had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. Lunch? You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. No, we were waiting for you, said his parents simultaneously. Okay, then let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. At night, Jamil lay on his charpoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky and thought about the long journey of his life and all the hardships that he, his sister Sarah, and their family had borne to fulfill their dreams. He felt truly grateful and blessed. तो अब यहाँ 12 साल बाद की बात ये हो रही है कि जमील यहाँ स्टार्ट ऐसे हुआ कि जमील अपने पेशेंट को एडवाइस कर रहा होता है कि आप जो है चावल नहीं खाएं, आपको आलू और शुगर खानी चाहिए। तो वो कहते हैं कि आई विल फॉलो योर एडवाइस। तो उसके बाद जब वो बाहर जाता है, बाहर जाके वो बिल्डिंग पे नजर डालता है और सोचता है कि जो उसका ख्वाब था वो पूरा हो गया। उसका ख्वाब क्या था कि वो अपने विलेज में एक हॉस्पिटल कायम करे जहाँ पे वो एज अ डॉक्टर काम करे और इसकी बहन भी जो है वहाँ पे एज अ डॉक्टर काम करे। तो अब ये दोनों जब मेडिकल कॉलेज से पढ़ के ग्रेजुएट हो जाते हैं तो इन दोनों ने अपना ड्रीम अचीव कर लिया होता है। उसके बाद अल्लाडेनो जो है यहाँ पे ये वो वाला बंदा है जिसकी स्टार्ट में जिसकी उसकी अम्मी कहती है कि तुम अल्लाडेनो के साथ शहर से गांव आना जाना कर लिया करो। जिस पर उसकी खाला बोलती है कि नहीं तुम वहीं पे मेरे साथ रह लेना। ठीक है। तो ही इज वर्किंग एट हिज हॉस्पिटल। अब वहां पे उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर सारा को बुला। डॉक्टर सारा को उसकी बहन वो कहता है उसको बुला ताकि हम आसपास के गांव में जो है जाके वहाँ एग्जामिन कर रहे हैं लोगों को। फिर उसके बाद वो उसे घर छोड़ता है। सारा भी जो है मैरिड होती है, उसके दो बच्चे होते हैं। एंड जमील जो है वो भी लाइक सेटिस्फाइड होता है कि सारा ने एक सेमिनार किया होता है किसके लिए, विलेज वुमेन के लिए, गांव की औरतों के लिए, जिसमें उनको पर्सनल हाइजीन और हेल्थ के बारे में उसने गाइड किया होता है। उसके बाद जो है वो अपने घर जाते हैं। वहां जाके वो उसकी बीवी कहती है ओके लेट्स हैव लंच। तो फिर वो पूछता है कि अभी तक तुम लोगों ने खाना नहीं खाया, जिस पर उसके पेरेंट्स रिप्लाई करते हैं कि नहीं हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो खैर इतना सब कुछ खाने वाने खाने के बाद वो बाहर जाता है, चारपाई पे लेटता है और मतलब उसको एहसास होता है कि आई हैव अचीव्ड ऑल ऑफ माई ड्रीम्स। मैं वहां तक पहुंच गया जहां तक मुझे आना था।
और मतलब उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ इत्मीनान वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली उसके अंदर फीलिंग आई हुई होती है कि मेरे पेरेंट्स भी और हमारी जो है जद्दोजहद के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ इतनी मुश्किलों के बाद। ठीक है, सो यहाँ चैप्टर एंड हो गया हमारा। हुसैन, यस मैम। आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे? यस मैम। ओके, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? स्टोरी में कितने लोगों का जिक्र हुआ है? मैम 5। नाम बताओ। अल्लाह दिनो, हम्म। जमील, हम्म। सारा, हम्म। एंड? उनकी आंटी, यस। अंकल, अंकल नहीं, अंकल नहीं थे। अंकल नूर, हाँ, या अंकल नहीं। और? और उनके पेरेंट्स। और एक और भी था। एक और, इन दोनों का एक बड़ा भाई। इन दोनों का एक बड़ा भाई। ओके, सो रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, कंपेयर द आंसर्स। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये डायलॉग्स हैं और आपने मुझे बताना है कि डायलॉग्स किस किसने बोले थे, ठीक है? यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट। ये किसने कहा था? पेरेंट्स। पेरेंट्स में से किसने? मम्मा ने या बाबा ने? मम्मा ने। आई गेस ये फादर ने उनको कहा था। एक सेकंड, लेट मी कंफर्म। ये फादर ने कहा था, यस। आपके पास बुक है यस मैम। तो आप उस पे लिखते जाइए साथ साथ। पेज नंबर बताना। पेज नंबर इज 54। 54। यस। फादर। ओनली men have to worry about earning for their families, ये किसने कहा था? जमील। जमील ने। यस। We don't get education only for earning money. We don't। डॉक्टर सारा। डॉक्टर सारा। जी। नहीं, ये डॉक्टर सारा ने नहीं कहा था, मैंने मेंशन किया था कि इन दोनों का एक बड़ा भाई भी था, तो उसने ये बात की थी शायद। जी जी जी, हाँ बड़ा भाई बड़ा। या उसका नाम बुक में देख के मुझे बताना। ओके, वी कैन से अल्लाह बचाए will take you to the city in his horse cart, ये किसने कहा था? हुसैन, आई थिंक। जी जी। जी जवाब दीजिए। डॉक्टर सारा। डॉक्टर सारा। नो, इट्स नॉट डॉक्टर सारा, ये खालिद ने कहा था शायद, ये वाला थ्री वाला खालिद ने। ये इनकी मदर ने कहा था जब वो जमील को जो है एडवाइस करी थी कि तुम अल्लाह बचाए के साथ शहर चले जाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. ये वाला डायलॉग किसने बोला था? यू पीपल।
डॉक्टर सारा। आंट सदूरी ने कहा था, जो उनकी आंटी थी जो वहां पे थी, उन्होंने कहा था कि मेरा घर वहां शहर में है, तो तुम लोग मेरे साथ आके रह सकते हो। अच्छा, कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी, ये किसने कहा था? जमील। जमील में। नो नॉट जमील, सारा ने कहा था ये। सारा सारा सारा। ओके, जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हियर एंड हेल्प हर मदर, ये किसने कहा था? उनके अब्बू ने। एग्जैक्टली। और ओके सन, आई विल फॉलो योर एडवाइस, ये किसने कहा था? फादर ने। नो, अभी जो हमने 12 years खान। later वाला पढ़ा उन्होंने, उसमें था। एक मिनट। नूर अली ने कहा था, जो पेशेंट था, आया था जमील के पास। ओके, नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स, ये किसने कहा था? डॉक्टर सारा। नो नॉट डॉक्टर सारा, ये अल्लाह डिनो ने कहा था। फैजान अभी रीड किया है हमने ये। ओके, कम ऑन लेट्स हैव लंच, ये बताइए मुझे किसने कहा था? उनकी अम्मी ने। जी उनकी अम्मी ने। नहीं, ये आप अपनी जो ढूंढ के बताएंगे कि किसने कहा था। ये वाला डायलॉग सर्च करें अपनी बुक में एंड टेल मी किसने ये डायलॉग बोला। वाइफ ने लिखा हुआ है, वाइफ। बहुत लगाते हैं वाइफ ने। यस, आपके साथ कोई बैठा हुआ है क्या हुसैन? नहीं मैम, मेरा भाई बैठा हुआ है। ओके, ओके, सो अगर हमारा जो सेकंड थर्ड चैप्टर है उसका नाम है द ग्रेट विजनरी, ठीक है, तो इसकी रीडिंग करोगे आप? यस मैम। ओके स्टार्ट। The teacher assigned the class or project for the summer vacation titled The Great Visionaries. The students were asked to work in groups of four and find information about the Quaid-e-Azam and Allama Iqbal, the two great visionary leaders of the Pakistan movement. The work asked to develop a booklet, a newspaper edition, or any other form of visual presentation based on the collective information. The members of one of the groups decide to split up the information gathering task. Huma and Tahira
Tahira offered to look up information on some aspects of Jinnah's life, while Lubna and Farhan agreed to find Farheen, information about Iqbal. They decided to share the information with each other through emails. Here are some of their emails. ओके सो आपको विजनरीज का मतलब पता है? डू यू नो हु विजनरीज आर? Allama Iqbal Qaid-e-Azam said quite. No, ओके, विजनरी बेसिकली उनको कहा जाता है जो जिनका एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है, वो एक ख्वाब देखते हैं एंड दे आर लाइक वो कहते हैं कि अब हमने ख्वाब देख लिया, वो उस ख्वाब को अचीव करने के लिए जो है वो काम भी कर रहे होते हैं। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का नाम यहाँ इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म दोनों ने एक ख्वाब देखा था जो कि था एक अलग मुल्क का, और उन दोनों ने जो है वो काफ़ी मेहनत और जदोजहद की थी ये मुल्क बनाने के लिए। कायद आज़म ने जो है वो डिफरेंट पार्टी से बात की थी, उन्होंने लाइक सारा पॉलिटिकल काम जो था वो कायद आज़म ने संभाला था। और अल्लामा इकबाल का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए, नज़मों के जरिए जो है क्या कहना चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो है ये जज्बा जगाया था कि आप मुसलमान होके आप अलग रहो, आपको एक अलग मुल्क चाहिए, आप इस चीज़ की जो है लाइक इम्पोर्टेंस महसूस करो। क्योंकि उस वक्त जो है मुसलमान वहाँ पे रह के लाइक हिंदुओं के साथ एकदम ऐसे हो गए थे कि उनको अपना मजहब अलग ही नहीं लगता था उनसे, सिवाय सिर्फ इस चीज़ के कि वो अल्लाह की इबादत करते थे और वो बुतों की इबादत करते। इसके अलावा जितने भी उनके सारे ट्रेडिशंस थे वो ऑलमोस्ट मिक्स होना स्टार्ट हो गए थे। तो इस वजह से जो है अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने ये लाइक ख्वाब देखा कि हम मुसलमानों को एक अलग मुल्क दिलवाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म वगैरह हो रही है, दैट्स वाई। तो यहाँ हमारे चैप्टर के अंदर एक लाइक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। द टीचर जो होती है उन्होंने क्लास प्रोजेक्ट दिया होता है फॉर समर वेकेशन के, जिसका नाम होता है द ग्रेट विजनरी। और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लोग चार चार के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ और किसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करो, कायद आजम और अल्लामा इकबाल के बारे में, जो कि पाकिस्तान मूवमेंट के सबसे बड़े दो विजनरीज हैं। ठीक है, दे वर आस्क्ड टू डेवलप अ बुकलेट। अब बुकलेट क्या होती है, लाइक आपने बहुत सारे नोट्स बना लिए, आपने एक बुक की फॉर्म में जैसे सादे अलग अलग पेजेस ले लिए, प्रिंट आउट करवा के एक बुक की फॉर्म में उसको बना लिया, उसे बुकलेट कहते हैं। या तो फिर न्यूज़पेपर एडिशन, ऐसा ऐसा कोई आर्टिकल लिखो जो न्यूज़पेपर जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं वैसे कोई आर्टिकल लिखो। या फिर कोई भी ऐसी अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन लाइक जो देखने में पता चले। या तो आप चार्ट्स बना सकते हो या तो आप कुछ ही बना सकते हो, बट आपको उसमें क्या बनाना है, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में बताना। तो उनके जो ग्रुप्स डिसाइड हुए थे उनमें एक थी हुमा एंड ताहिरा, जिन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ जिना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ के जो है चीज़ों को लिखने का टास्क लिया। दूसरी लुबना एंड फरहीन थी जिन्होंने इंफॉर्मेशन किसके ऊपर निकाली, अल्लामा इकबाल के ऊपर। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ऐसे शेयर करेंगे ईमेल्स के थ्रू। और यहाँ जो है उनके कुछ ईमेल्स लाइक मौजूद हैं। सो दिस इज लाइक द पैटर्न ऑफ ईमेल। जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो आप उसको पहले तो ये बताते हो कि आप ईमेल किसको भेज रहे हो। तो यहाँ तीन लाइक वो दिए हैं ईमेल एड्रेसेस, huma.latif@kmail.com, lubna22@circle.com, farheen_89@kingston.com। सो दीज आर काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल कि जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो सबसे पहले आप एड्रेस कहते हो कि आपने ईमेल किसको भेजना है। ईमेल आप एक बंदे के अलावा बहुत सारे बंदों को एक साथ भेज सकते हो। ठीक है, एंड फ्रॉम में जो है जो ईमेल भेज रहे हो तो उसका नाम आता है। सब्जेक्ट आपका ईमेल किस बारे में है, कायद आजम के बारे में था, और डेट जो थी उन्होंने मेंशन कर दी एंड टाइम भी मेंशन कर दिया। उसके बाद ईमेल रीड करो। Dear Huma, here is some information that I have found about the Qaeda personally, personality and achievements. Qaeda Muhammad Ali Jinnah was one of the most dynamic
personality of South Asia. His message of unity, faith, faith And discipline. and discipline, and his determination and Steadfastness. steadfastness is made the guiding Guiding. guiding guiding principles by the nation can separate Speedily. speedily set the nation on the path of progress and Prosperity. pros- prosperity. ये भी read करो. He was one of the top barristers of Bombay, but his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan. The world Creation. has seen creation of Pakistan. The world has seen many leaders who have ob- obtained independence for their people for under and Undesired. undesired rules, but few have achieved what the Qaeda-Azam did. He created a new country. He led the Muslim of the subcontinent to achieve to achieve an independent state called Pakistan, where they could live or Honorably. honorably honorably according to the teachings of their faith and culture. Regards ताहिरा. ओके. सो ये जो है ईमेल भेजा किसको था? ताहिरा ने भेजा था हुमा को. ठीक है. सो अब वो यहाँ बता रही है कि here is some information that I found about कायदे आज़म की. ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने कायदे आज़म के ऊपर निकाली. फर्स्ट उसने हेडिंग दी पर्सनालिटी और अचीवमेंट की, कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की. फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो उनकी पर्सनालिटी के बारे में बता रही है. सेकंड पैराग्राफ में जो है वो कायदे आज़म की अचीवमेंट के बारे में बता रही है. First paragraph is saying Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah was one of the most dynamic personalities of South Asia. कायदा-आज़म की जो पर्सनालिटी है वो काफी ज्यादा डायनामिक का मतलब होता है बहुत असर रखने वाली पर्सनालिटी थी. His message of unity, faith and discipline and his determination and steadfastness have made the guiding principles of the nation can speedily set the nation on the path of progress and prosperity. अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनका मैसेज कायदा-आज़म का क्या था? यूनिटी, एका, फेथ, यकीन और डिसिप्लिन. अब ये तीनों चीजें जो थी, ये वो तीन मेन चीजें थी जिनकी वजह से जो है ये पूरा नेशन बना और जिसकी वजह से है ये प्रोग्रेस सारी पॉसिबल हुई. जब लोग एक साथ यूनाइट हुए, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया कि नहीं, हमारे जो लीडर हैं ये हमें गलत गाइड नहीं करेंगे, और लोगों ने उनका साथ दिया. डिसिप्लिन इज लाइक उन्होंने कोई गलत मेजरमेंट्स नहीं लिए, उन्होंने कोई चीज नाजायज तरीके से हासिल नहीं की, उन्होंने सारे काम जो थे लीगल तरीके से किए और इस वजह से जो है वो पाकिस्तान का मुल्क बहुत जल्द ही बहुत कम टाइम में बन गया था. ही वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ बॉम्बे. बैरिस्टर्स का मतलब होता है लॉयर्स होते हैं, लॉयर की एक हायर क्लास होती है, बैरिस्टर उसको कहते हैं. तो कायदा मोहम्मद अली जिन्ना पेशे से लॉयर थे, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने लॉयरशिप जो थी उनकी वो सारी उन्होंने जो है पाकिस्तान बनाने में यूज की, क्योंकि उन्हें सारे रूल्स पता थे, उन्हें लॉ पता था कि कैसी चीज क्या होती है. दैट्स व्हाई ही वाज मेड द लीडर. But his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan. मगर उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो लॉयर या बैरिस्टर बनना नहीं थी. सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया. The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired ruler, but few have achieved what the Qaeda-Azam did. He created a new country. अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है कि बहुत सारे जो हैं लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने लोगों को आज़ादी दिलवाई है ऐसे रूलर से जो उनके ऊपर जुल्म करते थे. लेकिन कायदा-ए-आज़म ने सिर्फ आज़ादी नहीं दिलवाई बल्कि उन्होंने अपने लोगों को एक अलग मुल्क दिलवाया आज़ादी के साथ साथ. ठीक है. He led the Muslims of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan, where they could live honorably according to the teaching of their faith and culture.
उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनाया था? ताकि मुसलमान जो है वहाँ पे आज़ादी से रह सके और इज्जत के साथ रह सके, उन्हें कोई कुछ ना कहे कि तुम्हारे ट्रेडिशन गलत है, तुम्हारा कुछ है, और वो इस्लाम के तौर तरीकों के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके जहाँ पे इस्लाम फॉलो करना मुश्किल ना हो। ठीक है, ये सारी बातें उसने कही, एंड देन इन द एंड शी रोट रिगार्ड्स ताहिरा। तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ पैटर्न ऑफ राइटिंग ईमेल, कि ईमेल लिखते कैसे हैं, और इसके अंदर जो सारी ये बातें उसने बताई, उसमें भी इसने 2 पैराग्राफ में डिवाइड किया। ऐसे नहीं करते कि जैसे हमने एक ही पैराग्राफ लिया उसी में सारी बातें बता दी। अगर आप एक बारे में बात करें तो उसने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर दिया, उसके बारे में दूसरा पैराग्राफ में दूसरी बात की। ठीक है, सो यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, सो क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।